दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहली खबर सोर्स कोड और फ्रांस की तरफ से भारत को दिए गए राफेल फाइटर जेट में हथियारों के एक्सेस को लेकर है। इसके अलावा 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एमका के लिए इंजन का ऑफर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से दिया गया है। दोनों खबर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रांस के साथ सोर्स कोड को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। अब डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से इस पर बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। डैसॉल्ट के अधिकारियों ने साफ कहा है कि भारतीय वायुसेना को पूरी आजादी है कि वो राफेल फाइटर जेट्स में अपने खुद के बनाए हुए हथियार जोड़ सके, यानी अगर भारत चाहे तो अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ब्रह्मोस एनजी या फिर 100 जैसे हथियार, इन सबको राफेल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। वहीं डैसॉल्ट इसमें टेक्निकल सपोर्ट देने को भी तैयार है, यानी कि ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि जो पहले रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें ये बात कही जा रही थी कि क्योंकि फ्रांस अपनी मिट्योर और अन्य हथियारों को बेचना चाहता है, इसीलिए ये एक्सेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन फ्रांस की तरफ से अब ये एक्सेस भारत को दे दिया गया है। भारत को मेनली सोर्स कोड की जरूरत फ्रांस से अपने हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए ही थी। अब ये एक्सेस फ्रांस की तरफ से दिया गया है। हालांकि डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम फुल सोर्स कोड भारत को नहीं दे सकते, क्योंकि रडार, मिशन कंप्यूटर और फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर ये सब थेल्स जैसी फ्रेंच कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। डैसॉल्ट के पास भी इसकी पूर्ण अनुमति नहीं है। अब बिना सोर्स कोड के भारत ना तो राफेल के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकता है, ना ही अपनी नई टेक्नोलॉजीज उसमें जोड़ सकता है। हर बार हमें फ्रांस की मदद चाहिए होगी, यानी राफेल हमारा है लेकिन इस पर पूरा नियंत्रण हमारा नहीं होगा। फ्रांस का तर्क यह है कि अगर उन्होंने भारत को सोर्स कोड दे दिया तो कल को कतर, ग्रीस, मिस्र जैसे बाकी ग्राहक देश भी वही मांगेंगे। वहीं इससे उनका आईपी खतरे में पड़ जाएगा और फिर वो कहते हैं सोर्स कोड शेयर करने से साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ सकता है। हालांकि इसको लेकर फ्रांस को काफी क्रिटिसाइज भारत के अंदर किया जा रहा है, लेकिन सोर्स कोड कोई भी देश आसानी से नहीं देता। इसके पीछे कई कारण है। सोर्स कोड किसी भी हथियार या सिस्टम का दिमाग होता है। जैसे किसी मोबाइल ऐप का कोड होता है, वैसे ही फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और रडार के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर वही सोर्स कोड होता है। अगर ये कोड आपके पास है तो आप उसे अपग्रेड, मॉडिफाई या पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या रूस, वो चाहता है कि आप उसका सिस्टम तो खरीदो, लेकिन हर बार उसमें बदलाव करवाने के लिए उसी पर निर्भर रहो। इससे उनकी कमाई बनी रहेगी और आपको तकनीकी आजादी कम हो जाती है। यही वजह है कि देश सोर्स कोड को अपनी सबसे कीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं और इसे किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं करते। वहीं अगर सोर्स कोड किसी देश के पास पहुंच गया तो उससे हथियारों की सभी चीजों की जानकारी सामने वाले देश के पास पहुंच जाती है। ऐसे में उस हथियार की कॉपी भी बनाया जा सकता है, जिससे सामने वाले देश की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा होता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट की कमियों के बारे में भी इससे पता लग सकता है। यही कारण है कि कोई भी देश आसानी से सोर्स कोड नहीं देता। रूस ने भारत को Su-30 MKI के लिए पूरी तरह से कस्टमाइजेशन की छूट दी। DRDO, HAL सभी को इंटीग्रेशन में आजादी मिली। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका ने F-35 का पार्शियल सोर्स कोड एक्सेस दिया, यानी कि उसी तरह से जिस तरह से फ्रांस हमें दे रहा है। इसके अलावा स्वीडन ने ब्राजील को ग्रिपन फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर तक पहुंच दी, यानी कि जिन देशों ने सोर्स कोड दिया भी है उसमें सिर्फ रूस इकलौता ऐसा देश है जिसने सुखोई का फुल सोर्स कोड भारत को दिया। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि राफेल एडवांस फाइटर जेट है, सुखोई काफी पुराना प्लेटफॉर्म है, इसीलिए फ्रांस अपने इस फाइटर जेट की तकनीक किसी देश को नहीं देना चाहता। अब आप इस खबर को दोनों तरह से ले सकते हैं कि फ्रांस की तरफ से फुल एक्सेस भारत को सोर्स कोड का नहीं दिया गया, या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भारत को एटलीस्ट अपने हथियारों को लगाने का एक्सेस दिया गया है, जो कि काफी अच्छी खबर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय चीन के साथ हमारा विवाद सबसे ज्यादा था, उस समय फ्रांस ने हमारी मदद की थी और तुरंत राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी की थी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इतना ही नहीं, अगर फ्रांस ने हमें धोखा दिया होता तो भारत आगे भी जो फ्रांस के साथ डील कर रहा है, फिर नेवी के फाइटर जेट की हो या फिर डैसॉल्ट एविएशन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में लगाना हो, ये डील भी भारत नहीं करता। फिलहाल काफी सारे लोगों के द्वारा फ्रांस को काफी नेगेटिव वे में प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि भारत फ्रांस के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और ये एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। बहरहाल आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फ्रांस ने भारत को धोखा दिया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि ब्रिटेन से आ रही है। दुनिया की जानी मानी ब्रिटिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एमका के लिए एक 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन मिलकर बनाने की पेशकश कर दी है। रोल्स रॉयस ने एक और दिलचस्प प्रस्ताव रखा है कि इस इंजन की कोर को रीडिजाइन करके उसे एक हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन भी बनाया जा सकता है, जो सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि भविष्य के सिविल और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी ताकत देगा। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स रॉयस की उस कोर पेशकश की जिसने भारतीय रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में हलचल मचा दी है। रोल्स रॉयस ने डीआरडीओ और आडा को यह प्रस्ताव दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर एक 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन को डेवलप करना चाहता है, जो कि विशेष रूप से एमका फाइटर जेट के लिए तैयार किया जाएगा। एमका भारत का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस एवियोनिक जैसे फीचर्स होंगे और इसके लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो न केवल ज्यादा थ्रस्ट दे बल्कि हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो, लो रडार सिग्नेचर और आफ्टर बर्नर कैपेबिलिटी को भी सपोर्ट करे। रोल्स रॉयस का दावा है कि उनका इंजन एमका की इन जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करेगा। अब यहाँ आता है रोल्स रॉयस के प्रस्ताव का सबसे दिलचस्प हिस्सा। उन्होंने कहा है कि अगर इस 120 किलोन्यूटन इंजन के टर्बोजेट कोर को एक बड़े फ्रंट फैन के साथ रीडिजाइन किया जाए तो उसे एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन में बदला जा सकता है। इससे हम एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसकी थ्रस्ट रेंज 140 किलोन्यूटन से 280 किलोन्यूटन तक जा सकती है और ये सिविल एविएशन, रीजनल एयरलाइंस और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक को पावर दे सकता है। यानी एक ही इंजन बेस से दो बड़े सेगमेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, फाइटर जेट और सिविल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, जो कि भारत के आत्मनिर्भर एविएशन मिशन के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। वहीं इस प्रस्ताव में भारत को मिलेगा पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रोल्स रॉयस इस इंजन को भारत में ही को डेवलप करने की बात कर रहा है। इससे भारत को एडवांस इंजन डिजाइन और थर्मल मटेरियल टेक्नोलॉजीज का ज्ञान मिलेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। डीआरडीओ, आडा और शायद एचएएल और एनएएल जैसे संस्थान मिलकर इसमें काम करेंगे। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, सिविल एविएशन का बूस्ट। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज लंबे समय से एक स्वदेशी सिविल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रही है। रोल्स रॉयस का ये इंजन वहां भी काम आ सकता है। चौथा, कॉस्ट शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी। एक ही इंजन को दो अलग अलग सेगमेंट में इस्तेमाल करने से डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी और इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा। भारत का एमका प्रोग्राम आज उस मोड़ पर है जहां इंजन सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अगर रोल्स रॉयस का ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो भारत को सिर्फ एक दमदार इंजन नहीं मिलेगा बल्कि ग्लोबल इंजन इकोसिस्टम में एक हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, भारत सिर्फ बाजार नहीं रहेगा बल्कि निर्माता बनेगा। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ब्रिटेन के साथ भारत को ये डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।